और आज हम सीधा सीधा 12वें गुण स्थान में पहुंचेंगे। तो जो 8वां 9वां और 10वां गुण स्थान कल हमने देखा था, 8वें 9वें और 10वें गुण स्थान में जो कषायों को उपशम करके चलता है, यानी उपशम श्रेणी पे जो आरूढ़ है और कषायों को दबाकर चल रहा है, वो तो 11वें गुण स्थान तक पहुंचकर अधिक से अधिक 11वें गुण स्थान तक पहुंचकर नीचे गिर जाता है। लेकिन जो शपक श्रेणी में आरूढ़न करता है वो ऊपर ही ऊपर बढ़ता चला जाता है, नीचे लौटने का कार्य उसमें नहीं रहता और 10वें गुण स्थान के बाद कहाँ पहुंचता है, सीधा 12वें गुण स्थान में पहुंचता है, 11वें गुण स्थान में प्रवेश नहीं। जो उपशम श्रेणी वाला है वो 11वें गुण स्थान में आता है और शपक श्रेणी वाला 10वें के बाद सीधा 12वें गुण स्थान में आता है। तो विशेषता यही है कि ये कषायों को दबाकर नहीं चलता, अपितु उनको क्षय करके चलता है। तो मोहनीय क्रम की पूरी 28 प्रकृतियां यहाँ तक समाप्त हो चुकी होती हैं और 12वें गुण स्थान में वो क्षीण मोह नाम के गुण स्थान में प्रवेश करता है। जैसा कि इसका नाम ही है क्षीण मोह, यानी जिसका मोह क्षीण हो चुका है, मोहनीय क्रम समाप्त हो चुका है। तो वो कौन सा गुण स्थान है? क्षीण मोह नाम का 12वां गुण स्थान। तो क्षीण मोह गुण स्थान किसे कहते हैं? मोहनीय कर्म की समस्त प्रकृतियों के क्षय से यथाख्यात चारित्र सहित परिणाम को क्षीण मोह गुण स्थान कहते हैं। तो यहाँ पर यथाख्यात चारित्र होता है, 11वें गुण स्थान में भी यथाख्यात चारित्र होता है और 12वें गुण स्थान में भी यथाख्यात चारित्र होता है। यथाख्यात चारित्र का अर्थ है कि जिसमें मोहनीय कर्म की एक भी प्रकृति बाकी नहीं रही, चारित्र जिसका पूर्णतः परिपक्व हो चुका है, चारित्र में किसी प्रकार का भी दोष बाकी नहीं रहा। वो कौन सा चारित्र है? यथाख्यात। यथाख्यात, बस अंतर इतना है कि 11वें गुण स्थान में जो चारित्र है वो प्रतिपाती है, यानी कि समाप्त होने वाला है। थोड़े समय के बाद जैसे ही 11वां गुण स्थान समाप्त होगा तो वो उसमें वापस दोष उत्पन्न हो जाएंगे। और 12वें गुण स्थान का जो चारित्र है 12वें गुण स्थान का जो चारित्र है वो प्रतिपाती है, यानी कि बारहवें गुण स्थान का जो चारित्र है वो अप्रतिपाती है, यानी एक बार 12वें गुण स्थान में पहुंच गया अब वो दोबारा गिरने वाला नहीं है। एक बार यथाख्यात चारित्र को उसने पहुंच लिया, यानी शपक श्रेणी पे आरूढ़ होकर यथाख्यात चारित्र को प्राप्त किया है तो दोबारा छूटने वाला नहीं है। तो 12वें गुण स्थान में यथाख्यात चारित्र प्रकट हो जाता है। यहाँ पर समस्त कषायों का क्षय हो चुका है। उस निर्मल परिणाम वाले गुण स्थान को क्या कहते हैं? क्षीण कषाय अथवा क्षीण मोह गुण स्थान कहते हैं। विशेषताएं हैं, इस गुण स्थान में प्रवेश के समय तो पहला पृथक्त्व वितर्क विचार शुक्ल ध्यान होता है, पश्चात एकत्व वितर्क अविचार शुक्ल ध्यान अंत तक रहता है। तो शुक्ल ध्यान के 4 भेद हैं। पहला जो शुक्ल ध्यान होता है पृथक्त्व वितर्क, तो इसमें 8वें गुण स्थान से, कई आचार्यों का मत है कि 11वें ही गुण स्थान में ये शुक्ल ध्यान होता है, 11वें से ही शुरू होता है और कईयों का विचार है कि 8वें गुण स्थान से भी ये शुक्ल ध्यान शुरू हो जाता है। जिन आचार्यों के अनुसार 8वें गुण स्थान से शुरू हो जाता है तो जो शपक श्रेणी पे आरूढ़ का हुआ है तो 8वें 9वें 10वें और फिर सीधे 12वें गुण स्थान तक ये, यानी कि इसके शुरुआत में प्रवेश के समय मात्र ये पहला शुक्ल ध्यान होता है पृथक्त्व वितर्क, और उसके बाद 12वें गुण स्थान में कौन सा शुक्ल ध्यान होता है? दूसरा शुक्ल ध्यान एकत्व वितर्क नाम का शुक्ल ध्यान, जो इसके अंत तक चलता है। 12वें गुण
मतलब वो चालू नहीं है क्या बड़े वाला? लाइट नहीं है। 12वें गुणस्थान के अंत तक क्या चलता है, यानी कि 12वें गुणस्थान के अंत तक ये दूसरा शुक्ल ध्यान एकत्व वितर्क नाम का चलता है। इसका जगन्य और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त का है। इस गुणस्थान की विशेषता है कि अंतर्मूर्त काल तक का ये गुणस्थान रहता है, और इस प्रकार से यह शीनमो जो है यह आदि दीपक है। ये शीनमो गुणस्थान क्या है, आदि दीपक है। और इसकी विशेषता हम बताए दे रहे कि 12वें गुणस्थान में जहां मोनीय कर्म का हमने 10वें गुणस्थान में क्षय कर दिया था, 12वें गुणस्थान में बाकी के 3 कौन कौन से, ज्ञानावर्णी, दक्षिणावर्णी और अंतराय, ये 3 कर्म भी क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। जिसने मोनीय कर्म को क्षय कर दिया तो मोह स्यात् ज्ञान दक्षिणावर्णी स्यात् केवलम। तो तत्वार्थ सूत्र में 10वें अध्याय में पहले सूत्र में आचार्य जी ने कहा कि जिसका मोह क्षय हो गया, यानी मोहनीय कर्म को जिसने समाप्त किया, तुरंत के तुरंत वो 12वें गुणस्थान में प्रवेश करेगा, और 12वें गुणस्थान में ये 3 कर्म भी एक साथ क्षय प्राप्त हो जाएंगे, और सीधे उसको केवलम यानी केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। वो 13वें गुणस्थानवर्ती सहयोग केवली हो जाएगा। तो यहाँ पर 12वें गुणस्थान में ये 3 कर्म भी क्षय हो जाते हैं और व्यक्ति 13वें गुणस्थानवर्ती केवली हो जाते हैं। अब आता है 13वां गुणस्थान। तो उसका बटन खराब है, बटन भी खराब है, उसको दबा के रखेंगे ना अभी। 13वें गुणस्थान में संयोग केवली गुणस्थान। तो इसकी क्या विशेषता है, घातिया कर्मों के क्षय हो जाने से जहाँ केवल ज्ञान, केवल दर्शन और अनंत सुख आदि अनंत सुख आदि चारों का एक साथ जो है, चारों अनंत चतुष्टय एक साथ प्राप्त हो जाते हैं, उसे 13वां संयोग केवली नाम का गुणस्थान कहते हैं। और इस इनकी विशेषता क्या है कि इसमें मात्र योग रहता है, क्योंकि क्या नाम है इसका, संयोग केवली। बाकी सारी चीजें तो खत्म हो गई, मिथ्यात्व भी खत्म हो गया, अविरति भी खत्म होगी, और मिथ्या विरति प्रमाद भी खत्म हो गया, और कषाय भी खत्म हो गई। अभी तक मात्र कषाय बाकी थी, तो कषाय भी 10वें गुणस्थान में समाप्त हो गई थी। और इसके बाद 12वें गुणस्थान में 3 कर्म जो घातिया बचे थे मोहनीय के बाद, वो भी समाप्त हो गए, मात्र अब योग बाकी बचा है। तो इसका कारण है, इस कारण इसका नाम है संयोग केवली। संयोग केवली गुणस्थान 13वां गुणस्थान, केवली भगवान के लिए ये गुणस्थान रहता है। तो चारों घातिया कर्म क्षय हो गए, मात्र अघातिया कर्म जिनके बाकी रहते हैं। अब इसकी विशेषताएं क्या हैं, तीर्थंकर केवली को छोड़कर इस गुणस्थान का जगन्य काल अंतर्मूर्त है। तीर्थंकर संयोग केवली का जगन्य काल पृथक्त्व अर्थात 3 से लेकर 9 वर्ष के अंदर रहता है। पृथक्त्व का अर्थ है कि 3 वर्ष से लेकर, पृथक्त्व का अर्थ है 3 वर्ष से लेकर 9 वर्ष तक के अंदर। तो तीर्थंकर केवली का जो जगन्य काल कम से कम 3 से 9 वर्ष का, यानी जिन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया है और उसके बाद केवली अवस्था को प्राप्त किया है, तो वो तो कम से कम 3 से 9 वर्ष तक इस गुणस्थान में रहते हैं। और बाकी जितने भी केवली हैं वे, उनका जगन्य काल कितना है, अंतर्मूर्त का, कम से कम अंतर्मूर्त रहते हैं, अधिक कितना भी रह सकते हैं। जैसे बाहुबली भगवान है, तो बाहुबली भगवान के लिए उन्हें केवल ज्ञान हो गया तुरंत। तो जिनका जितना आयु कर्म उसके बाद बाकी होगा, उतना समय तक वो इस गुणस्थान में रहेंगे। भरत हुए, तो भरत को जैसे ही उन्होंने दीक्षा ली तो क्या हो गया, उनको अंतर्मूर्त में उनको केवल ज्ञान हो गया। तो केवल ज्ञान होने के बाद मोक्ष जाने तक का जो जितना भी समय है वो किसका है, 13वें और 14वें गुणस्थान का। उसमें 14वां गुणस्थान तो अभी आएगा, उसमें तो बहुत थोड़ा काल रहता है, लेकिन उसके अलावा जितना भी काल है, जितने भी आयु कर्म शेष है, वो सारा 13वें गुणस्थान का काल होता है। तो जैसे जो तीर्थंकर केवली होते हैं, वो जितना समय विहार करते हैं,
जितना समय उनके सम्वत्सर आदि लगते हैं, तो वो गुणस्थान कौन सा रहता है उनका? 13वां गुणस्थान रहता है। यानी केवल ज्ञान होने से लेकर और 14वें गुणस्थान जो कि आयु के अंत में होता है, इतने तक का सारा काल एकमात्र 13वें गुणस्थान का है। और ये कितना लंबा काल हो सकता है? 8 वर्ष अंतर मूर्त तक की आएगा शायद, इसमें वो आ रहा है अभी। तो आगमन 12वें गुणस्थान से और गमन 14वें गुणस्थान में होता है। इसमें दो ही चीजें रहती हैं, ना तो कहीं और किसी से आ सकते हैं, ना ही किसी में जा सकते हैं। 12वें गुणस्थान वर्ती ही 13वें गुणस्थान में प्रवेश लेते हैं और 13वां गुणस्थान समाप्त होने पर 14वें ही गुणस्थान में, जैसे अपन ने देखा ना कि 8वें गुणस्थान वाले 7वें से आ सकते हैं और वापस 7वें में भी जा सकते हैं और ऊपर चढ़े तो 9वें में भी जा सकते हैं। और इसी प्रकार से 10वें गुणस्थान का हमने देखा था कि 9वें से उसका आगमन होता है और 10वें से 9वें में भी जा सकते हैं, 11वें में भी जा सकते हैं और 12वें में भी जा सकते हैं। तो उस प्रकार से इसमें क्या है कि 12वें से आगमन होता है और 14वें में इसका गमन होता है। तीसरा है संयोग केवली परमात्मा कई प्रकार के होते हैं। तीर्थंकर केवली, मूक केवली, अंतःकृत केवली, उपसर्ग केवली, सामान्य केवली, समुद्घात केवली। तो इस प्रकार से इसके भेद बताए हैं। संयोग शब्द आदि दीपक है, केवली शब्द अंत दीपक है। पहले संयोग लगा और उसके बाद केवली शब्द लगा। इस गुणस्थान में जीवों की संख्या 8,98,502 है। तो इस गुणस्थान में जितने जीव रहते हैं वो कितने होते हैं? 8,98,502। यानी एक समय में इतने जीव रह सकते हैं। तीनों लोकों में जितने भी केवली हैं उनकी जो टोटल संख्या है वो कितनी है? 8,98,502। ये 13वें गुणस्थान की विशेषता है। और 13वें गुणस्थान के बाद आता है 14वां गुणस्थान। तो 14वां गुणस्थान क्या है? अयोग केवली। अभी तक योग बाकी था, इस कारण था संयोग केवली, और अब योग भी समाप्त हो गया। तो कौन सा गुणस्थान बना? अयोग केवली गुणस्थान। तो अरिहंत परमेष्ठी की जब योग भी समाप्त हो जाता है तब से जब तक ये शरीर मुक्त नहीं होता उसे उतने समय का काम क्या नाम है? अयोग केवली। तो शरीर की समाप्ति तक, और ये काल कितना रहता है वो विशेषताओं में बता रहे हैं। अयोग केवली का काल अ इ उ ऋ ऋ इन 5 अक्षरों को बोलने में जितना समय लगता है उतना ही है। और कैसे बोलने में? तेजी से बोलने में। अपन को तो आराम से बोला तो अधिक समय लगा, इससे भी कम अ इ उ ऋ ऋ और भी स्पीड से शायद बोलते हैं। इतने 5 ह्रस्व स्वरों को बोलने में जितना समय लगा मात्र उतना ही काल अयोग केवली का होता है, यानी ना बराबर। और इसमें जो 85 प्रकृतियां बाकी हैं, क्योंकि जब संयोग केवली हुए थे तो कितनी प्रकृतियां नष्ट हो गई थी? 63 प्रकृतियां तब तक समाप्त हो गई थी। कर्मन की 63 प्रगति नाशी, जीते अष्टापद दोष राशि। तो जिन्होंने 63 प्रकृतियों को समाप्त करके केवल ज्ञान को प्राप्त किया था, अब उनकी बाकी जो 85 प्रकृतियां हैं, 148 प्रकृतियां होती है ना कर्मों की, तो उसमें से 63 समाप्त होगी तो कितनी बाकी बची? 85 बची ना। तो 148 में से 63 घटाया तो 85 प्रकृतियां जो बाकी बची थी। तो उपांत समय में 72 और अंत समय में 13। तो कहने का अर्थ यह है, इसमें दो आचार्यों के दो मत हैं। किसी का कहना है कि उपांत में 72 और अंत में 13, और किन्हीं का कहना है कि उपांत में 13 और अंत में 72। तो इतनी प्रकृतियां जो हैं 85 प्रकृतियां, दोनों के कहने के अनुसार अंत के दो समय में, उपांत का अर्थ है कि अंत समय यानी कि अंतिम समय, और उपांत यानी उससे पहला समय। तो अंत की जो दो समय है उसमें 85 प्रकृतियों का भी क्षय हो जाता है। तो 148 प्रकृतियों का इसमें क्षय हो जाता है। और यदि तीर्थंकर नहीं है तो 12 प्रकृतियों का क्षय होता है। तो जो तीर्थंकर है उनकी तीर्थंकर प्रकृति बाकी है, तो वो उसको मिला के 13 हो गए। और तीर्थंकर नहीं है तो उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं किया, तो उनकी 12 ही बाकी है, तो 12 का क्षय हो जाता है। तो ये ध्यान रखना कि ये 85 प्रकृतियां अधिकतम हैं। जिन्होंने 63 प्रकृतियों का क्षय किया है, 63 प्रकृतियां जिनकी समाप्त हुई हैं, वे 63 कम से कम है। 63 भी हो सकती हैं, 64 भी हो सकती हैं, 80 भी हो सकती हैं, 100 भी हो सकती हैं, कितनी भी हो सकती हैं।
मात्र कुछ ही प्रकृतियां ऐसी हैं जो 13वें गुण स्थान में नियमित रूप से रहती ही रहती हैं, लेकिन बहुत अधिक से अधिक कितनी रह सकती हैं? तो 85 बाकी रह सकती हैं। तो अगर 85 बाकी है तो 85 का क्षय करेंगे, अगर 80 बाकी हैं तो 80 का करेंगे, अगर 70, 60, 50 जितनी बाकी हैं बची हुई सभी प्रकृतियों का इस गुण स्थान में क्षय हो जाता है। इसके अनंतर ही जीव शरीर से मुक्त होकर लोक के अग्रभाग में विराजमान हो जाता है। और इस गुण स्थान में जीवों की संख्या कितनी है? 598 है। इस प्रकार से अयोग केवली के विषय में समझना चाहिए। तो कहने का ये अर्थ है कि जो उपशम श्रेणी में सवार हुआ था वो तो वापस नीचे 10वें 8वें 9वें 8वें 7वें और 6ठे तक गिरेगा ही, उससे आगे भी गिर सकता है। लेकिन जिन्होंने शपक श्रेणी का आरूढ़न किया है वो 10वें के बाद सीधे 12वें में प्रवेश करते हैं। वहां पर 10वें में मोहनीय कर्म को क्षय किया था, 12वें में बाकी 3 को क्षय करके केवली हो जाते हैं। ये सारा प्रोसेस 7वें गुण स्थान से शुरू होकर और 12वें गुण स्थान तक पहुंचने का और 12वें से 13वें गुण स्थान तक पहुंचने का, इसमें कुल अंतर मुहूर्त लगता है। अधिक से अधिक 48 मिनट लगते हैं। प्रत्येक गुण स्थान का काल भी अंतर मुहूर्त का है और श्रेणी के आरूढ़न का काल भी अंतर मुहूर्त तक का है। यानी टोटल इन सारे गुण स्थानों का 8वां 9वां 10वां, यहाँ की 7वां 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां, इन सबके काल कितने हैं? अंतर्मुहूर्त के। और टोटल काल भी कितना है? वो भी अंतर्मुहूर्त का है। अंतर्मुहूर्त में सारा प्रोसेस होके या तो नीचे गिर जाएंगे अथवा केवली अवस्था को प्राप्त कर लेंगे। ये सब में अंतर्मुहूर्त है। केवली होने के बाद जितना आयु कर्म शेष है लगभग उसमें 14वें गुण स्थान का ना के बराबर का काल कम करके शेष सारा काल किस में निकलेगा? 13वें गुण स्थान में। और इसमें आया नहीं है, हम बतलाए दे रहे कि 13वें गुण स्थान का अधिक से अधिक काल कितना हो सकता है। तो मान लीजिए कोई मुनि महाराज ने मात्र 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त के समय में क्या प्राप्त कर लिया? केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। क्योंकि 8 वर्ष से पहले केवल ज्ञान प्राप्त करने की योग्यता नहीं होती और अंतर्मुहूर्त का काल जो है वो किस में लगता है? श्रेणी आरूढ़ करके केवल ज्ञान प्राप्त करने में कम से कम इतना काल लगता है। तो 8 वर्ष और अंतर्मुहूर्त में उन्होंने केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया। और उनकी आयु कितनी हो सकती है? कर्म भूमि के मनुष्य की, कर्म भूमि के मनुष्य की आयु कितनी हो सकती है? 1 कोटि पूर्व, 1 कोटि पूर्व की, यानी 1 करोड़ पूर्व यानी 84 लाख गुना 84 लाख, इतने वर्ष की। यानी सीधी बात है 84 लाख गुना 84 लाख गुना 1 करोड़, ये इतने लंबे समय तक का काल जो है एक कर्म भूमि के मनुष्य का आयु का हो सकता है। तो इतने लंबे काल में से 84 लाख गुना 1 करोड़ जो संख्या आई उसमें से मात्र 8 वर्ष और अंतर्मुहूर्त कम कर दो, इतना समय तक कोई जीव केवली अवस्था में 13वें गुण स्थान में रह सकता है। इतना लंबा इसका उत्कृष्ट काल है। अब वो जरूरी नहीं कि इतना रहेंगे, लेकिन अधिक से अधिक इतना समय तक भी उनका समोशरण रख सकता है, वो इतने समय तक विहार कर सकते हैं। अथवा अगर तीर्थंकर केवली नहीं है तो केवली अवस्था में रहते हुए भी उनकी गंडकुटी इतने समय तक रह सकती है। तो इतना लंबा काल तक 13वें में रहेंगे। आयु के अंत में 14वें गुण स्थान में प्रवेश करके और शेष जो घातिया कर्म है उनका भी क्षय हो गया। बाकी 85 शेष जो अघातिया कर्म बाकी बचे थे उनको भी क्षय कर देंगे। 85 प्रकृतियां जो बची थी उसमें से जितनी भी बाकी बची, अगर टोटल 85 बचे तो 85, और नहीं तो जितनी बाकी बची हैं उन सबको क्षय करके एक समय में क्या हो जाएगा? मुक्ति को प्राप्त करके एक समय में लोक के अग्रभाग में जाकर विराजमान हो जाएंगे और वो सिद्ध हो जाएंगे। इस प्रकार से यहाँ पर गुण स्थानों का कथन समझना चाहिए। ओम नमः सिद्धेभ्यः।